आई चुप हो जा। आई है कहाँ है? मंजू, मेरा बेटा अब मेरा नहीं रहा। जो मेरे खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनता था, वो उस वंदिता के बातों में आकर मुझे 4 बातें सुनाने लगा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था वो ऐसी जोरू का गुलाम बनेगा। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? क्या बकवास कर रही है ये? तू चुप हो जाना। आई देख, मैं हूं ना तेरे लिए, और इस घर में तू आराम से रह। तुझे यहाँ से बाहर कोई नहीं निकालने वाला है। और हम भी देखते हैं कि वो अजीत कब तक वंदिता के पल्लू से बनकर रहता है। अरे एक न एक दिन तो उसे वंदिता की सच्चाई पता चलेगी ना, तब तू देखना, वो तुझे पूरे आत्मसम्मान के साथ अपने घर वापस लेकर जाएगा और उस वंदिता को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। बस करो मंजू। अरे उस बेचारी वंदिता के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि वो लड़की ऐसी ही है। जब से वो हमारे घर आई है, हमारी तो बर्बादी हो गई है। रसिका दी, पिछले साल भर में आपके साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये सब किसके कर्मों का फल है ये तो आप भी जानती हैं। आई तो फिर उस भली लड़की को क्यों दोष दे रही हैं? वंदिता भली लड़की? आप शायद मेरा दुख कभी नहीं समझ पाओगी। वंदिता जैसी नालायक लड़की आपको अगर बहू के रूप में मिलती ना, तभी आपको पता चल जाता। मानव, आप अभी मुझसे नाराज हैं? नहीं, आज जो तुमने किया है उसके बाद मैं नाराज कैसे हो सकता? तुम्हारी जगह मैं भी होता ना अर्चना, तो मैं ये कभी नहीं कर पाता। कहां से लाती हो इतना हौसला? प्यार सब कुछ करवा देता है ना मानव। किसी का नाम, किसी की इज्जत जब अपने आप से ज्यादा मायने रखने लगती है ना, तो ये सारी चीजें अपने आप होने लग जाती हैं। और ये सब कुछ मैंने आप ही से तो सीखा है। नहीं अर्चना, तुमने जितनी बड़ी सफाई दी है अपने जॉब को दांव पे रख के, ये सबकी बस की बात नहीं है। ये मैं भी नहीं कर सकता था, ये सिर्फ तुम कर सकते हो, और इसलिए मैं तुम्हारी इतनी इज्जत करता हूं। बात कहूं, पिछले 2 दिनों में फैक्ट्री में जो कुछ भी हुआ है वो फिर से नहीं होना चाहिए। इसलिए हम साथ में काम तो करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों को 2 अजनबियों की तरह रहना चाहिए। वजह चाहे जो भी हो सतीश, मैं मेरी कंपनी में इस तरह की मारपीट कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सतीश, आई रिस्पेक्ट मानव, और उसकी आज की इस हरकत ने मुझे बहुत हर्ट किया है। सतीश, आज तक कभी मैं इस तरह की सिचुएशन में नहीं फंसा था। तो आज मुझे एक तरफ बहुत गुस्सा भी आ रहा है, तो दूसरी तरफ मैं बहुत कंफ्यूज हूं। समझ नहीं पा रहा हूं सतीश, आखिर ये कैसा रिश्ता है? एक दूसरे से इतना अलग होने के बाद भी एक दूसरे से इतना जुड़े रहना। ये मेरी समझ के बाहर है। ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी समझ के बाहर भी है धर्मेश। धर्मेश, हम में से कोई भी कभी भी ना तो मानव अर्चना का रिश्ता समझ पाया है और ना ही समझ पाएगा, क्योंकि हमारी सोच जहां तक जाती है ना धर्मेश, इनका रिश्ता इससे कहीं ऊपर है।
इसलिए इनके रिश्ते का नाम ढूंढना या फिर पहचान ढूंढने की कोशिश करना एकदम बेकार है। हम सिर्फ इनके इस पवित्र रिश्ते के सामने अपना सर झुका सकते हैं और कुछ नहीं। अरे तुझे जहाँ पैसे लगाने के लिए कहा है वहीं लगा देना। हाँ पता है रिस्क है, लेकिन बेटा अगर सही समय पर रिस्क ना लो तो जिंदगी धरी की धरी रह जाती है। और तू जानता है मेरे सपने बहुत बड़े, मैं इस 10 बाय 10 की कैबिन में अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहता हूँ। और वैसे भी अगर पैसे डूबेंगे तो मेरे डूबेंगे ना, तू क्यों टेंशन ले रहा है? लगा दे पैसे, मुझे अपनी कैलकुलेशन पर पूरा भरोसा है, ठीक है? सर आज घर नहीं जाना है, ऑफिस तो कब का छूट गया। और कुछ काम था इसलिए रुक गया। बोलो शिंदे, क्या हुआ? सर आज जो कंपनी में हुआ ना सर, वो अच्छा नहीं हुआ। अच्छा तो नहीं हुआ। मैं भी सोचा था कि अर्चना मैडम जैसी लड़की एक मामूली वर्कर के साथ कैसे शादी कर सकती है। हाँ सर, इस कंपनी के मालिक की साली एक मामूली से वर्कर की बीवी कैसे हो सकती है सर? छोड़ना, जाओ दे, हमारा क्या करायचं? अपने लाइफ में कम टेंशन है क्या? जो दूसरे की लाइफ के बारे में सोच के अपने आप को टेंशन है, दे जा कामाला लाग। कैसे? इस एक शब्द में बहुत कुछ छुपा है। जो हमने आज देखा वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर तो कुछ और ही है। स्वाति तू? हाँ बेटिया। इतने दिनों बाद तुझे अपनी सहेली की याद आ रही है? अरे याद तो हमेशा आती थी, लेकिन आकर मिलने का समय नहीं मिलता था। लेकिन आज सारे काम छोड़कर तय करके आई हूँ तुझसे मिलने। बहुत अच्छा किया कि तू आ गई। चल। अच्छा बेटी, तुम दोनों बातें करते बैठो, मैं बाहर के काम निपटा कर। हाँ बाबा, कैसी है तू? कहाँ थी इतने दिनों तक? अरे शादी के बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। बस फिर वहाँ की जिम्मेदारियाँ, वहाँ की भागदौड़, मुंबई से और मुंबई के लोगों से जैसे नाता ही टूट गया। लेकिन सच बताऊं, मेरे पति ने मुझे कभी भी किसी भी बात की कमी नहीं महसूस होने दी। इतना प्यार करते हैं वो मुझे, इतना सुख दिया है कि कभी कभी तो डर लगता है कहीं मेरी गृहस्थी को मेरी नजर ना लग जाए। तू बता, तू कैसी है? स्वाति तू बैठ, मैं तेरे लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? अर्चना, आई एम सॉरी यार, मेरा इरादा तुझे हर्ट करने का नहीं था। वो तो ऐसे ही मुंह से निकल गया। वो अभी अभी काका से बात हुई ना, तो वो सब बता रहे थे। बातें छोड़, ये ले, चल बाहर चल के चाय पिए। आजा। अच्छा, काका ने बताया कि तूने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और किसी अच्छी कंपनी में जॉब भी कर रही है। हाँ। वेरी गुड यार, इतना अच्छा लगा ना सुन के, बताऊं। आ बैठ। पता है अर्चना, बस एक डिग्री नहीं होने की वजह से तुझे कितना कुछ सुनना पड़ा था ना, और आज तूने अपनी उसी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया है। और जानती है, जिस कंपनी में तू काम करती है ना, उसी कंपनी में मेरा चचेरा भाई भी काम करता है। अच्छा, क्या नाम है उनका? जयवंत राणे। जयवंत जी? अरे हम तो साथ ही में काम करते हैं। वो बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने मेरी बहुत मदद की पहले। तू भी तो इतनी अच्छी है ना अर्चना, दूसरों की कितनी मदद करती है। तुझे पता है, मैंने ना सच में कुछ बहुत अच्छा काम किया होगा कि तू मेरी सहेली है। जी टीवी, आज लिखेंगे कल।